channel. So before shuffling the cards, let us take a moment to pray our God. And this is going to be a general reading. जिसको भी ये वीडियो पहुंच रही है उन्हीं के लिए मैसेज होगी. यहाँ पे कोई कार्ड शफलिंग पाइल सिलेक्शन नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग. So let's see what are the messages from the universe. Right now I'm feeling too restless, but I know there will be some messages. So let's shuffle the cards. I feel कि कुछ there is some restlessness, there is some ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी अभी कुछ बहुत बड़ा कुछ तूफान गया है. हो सकता है दिस इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंशियल लॉस, और शायद कोई एक्सीडेंट्स, या फिर आपका जो बनाई घर थी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर आप कुछ ज़मीन खरीदे हुए थे या ख़रीदने वाले थे, वो डील होते होते नहीं हुआ. कुछ ऐसा सिनेरियोज़ है. एंड दैट्स वाई यू वेर सो मच इन पेन, यू वेर सो मच इन रिग्रेट, ग्रीफ था आपके मन में अंदर. एंड good thing is that that phase has now passed. I am feeling this heavy energy by myself. I have already told you before shuffling the cards कि बहुत बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में अभी अभी होके उठा है, जिससे आप अभी भी कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हुए हो. बट थिंग इज़ दैट होता है ना कि एक बार बहुत बड़ा कुछ सिचुएशन फेस करने के बाद हमको फील होती है पता नहीं ये ऐसा सिचुएशन कब तक रहने वाला है. बट द गुड थिंग इज़ दैट द सिचुएशन इज़ ओवर, बट या द आफ्टर इफेक्ट्स आर स्टिल विथ यू. एंड दैट्स वाई यू आर स्लोली एक्सेप्टिंग दैट फेज कि वो इंसिडेंट क्यों हुआ. जैसे ही हमारे साथ कोई भी गलत इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद हमको लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ. सो यू वर in such questions, but thing is that now you have accepted your fate कि ये होना था, मेरे साथ होना था, ये लिखा हुआ था मेरे लिए. That's why it happened. Now you have accepted it. और accept करना ही समझो move on करना होता है. So it's showing that now you are slowly accepting those emotions. Now you are आपको काफ़ी दुख हुआ है, आप काफ़ी रोए हो, काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स गुजारे हो. बट दैट्स ऑल ओके. यू हैव एक्सेप्टेड इट कि ये मेरे लाइफ का एक पड़ाव था जो मुझे फेस करना पड़ा, अनएक्सपेक्टेडली हुआ मेरे साथ इंसिडेंट्स. एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू नॉट ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, बट एक्सेप्टेंस है. जहाँ पे एक्सेप्टेंस है वहाँ से हीलिंग शुरू होती है. ओके. एंड आप इसीलिए अभी कोई ऐसा इंसान हो गए हो जिनको पता है कि लाइफ इज़ गोइंग टू बी बेटर नाउ, बट जो इंसिडेंट्स हुए आपके साथ
कहीं ना कहीं आपको बहुत दुख है कि ये क्यों हो गया। एंड होता है ना, सब अच्छा था, सब बहुत बढ़िया चल रहा था, कुछ भी इशू नहीं था, बस ये चीज़ अगर नहीं होता ना, लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये सोने पे सुहागा होता। लेकिन वही चीज़ होते होते नहीं हुआ, जिसकी वजह से सब परफेक्ट होने के बाद भी आपको ये दुख कहीं ना कहीं है, काश ये चीज़ अभी इस वक्त पे ना होता तो चीज़ें और अच्छी होती। इस टाइप का आपके पास एक सिनेरियो है, सिचुएशन है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर पास्ट, ओके, means the past effect that is just recently just happened. So let's see the other cards, whether it's future or present. All right, I'm expecting for present situation. All right, okay, one more card is there. Let's not accept this one. Okay, मुझे अभी ऐसा फील हो रही है कि आप अभी सेंसेस में तो आ गए हो कि जो हुआ, ऑलराइट, बट आपको पता है कि लाइफ गोज ऑन, अभी आगे और देखनी है, आगे और कुछ करनी है, बट सिंस योर आफ्टर इफेक्ट्स आर स्टिल विथ यू, सो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अभी कंफ्यूज हो। आपको बहुत से ऑप्शंस दिख रहे हैं, बहुत सारे आपको रास्ते नज़र आ रहे हैं कि अभी लाइफ में क्या करना है, या फिर जो भी फील्ड में है, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी करियर हो सकता है, दिस इज जनरल रीडिंग, ओके। सो जहाँ पे भी आप अभी इन्वेस्टेड हो, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से आप उलझन में हो कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा आप कुछ एक उलझन में हो। बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट लेटिंग योर कन्फ्यूजन ओवर पावर यू। अब फिर भी जो भी है, आप फिर से खुद को रेडी कर रहे हो, खुद को तैयार कर रहे हो कि जो भी होगा, आपको नहीं, अभी नहीं पता कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इस रास्ता पकड़ो या वो रास्ता पकड़ो, आपको कुछ नहीं पता। एंड मे बी बिकॉज ऑफ द सिनेरियो दैट हैव हैपन टू यू इन द पास्ट, आप कहीं ना कहीं ऐसा हो गए हो कि मतलब जितना भी केयरफुल रह लो, होना तो वही है जो होना है। सो इस टाइप का आपका एक माइंडसेट बन चुकी है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं मेंटली रेडी मुझे नज़र आ रहे हो, ओके, which is a good thing. और दो यू आर कन्फ्यूज बट यू आर, आप ऐसा सोचने लगे हो क्या ही आगे का सोचो, क्या ही पीछे का सोचो, जो है अभी में है, लेट्स लिव एट दिस मोमेंट। सो आप उस टाइप का कोई रेडी पर्सन नज़र आ रहे हो, जो अभी रिसेंटली आप बहुत रेडी हो कि मतलब आई एम रेडी एट दिस मोमेंट। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट मैं अभी जैसे हूँ मैं वैसे ही रेडी हूँ, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। इस टाइप का आपका एक फियरलेस नेचर आपका बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द फ्यूचर मैसेजेस फॉर यू, फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। दिस इज़ ए वेरी ह्यूज गाइडेंस। आपके लिए ऐसा है कि नाउ you will take control of your emotions। जो सिचुएशंस हुए हैं, हम बोलते हैं ना, जो भी हमारे साथ होता है, यूनिवर्स हमको कुछ लेसन्स देते हैं। अब यूनिवर्स तो कोई एक इंसान नहीं या कोई किताब नहीं जो आप पढ़ सकते हो या आके आपको बताएंगे। सो यूनिवर्स टीच यू लेसन्स थ्रू इंसिडेंट्स। सो आपके साथ में भी जो भी हुआ है, वो इंसिडेंट्स से आप अभी एक बहुत ग्राउंडेड नेचर के इंसान बन रहे हो। आपकी इंस्टिंक्ट्स और ज़्यादा एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू योर गट फीलिंग्स, यू आर लिसनिंग टू योर हायर अथॉरिटी। आपको जो पता है कि कौन लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, यू आर लिसनिंग टू दोज पीपल। इफ़ इट्स योर पेरेंट्स, यू आर लिसनिंग टू देम। इफ़ इट्स योर टीचर, यू आर लिसनिंग टू मेंटर, आप उनका सुन रहे हो। कोई भी जो पर्सन जो अभी आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन कभी मेरा गलत नहीं सोचे है, ये हमेशा मुझे सही चीज़ ही बताया है, सो यू आर स्टार्टिंग टू लिसन टू दैट पर्सन। या तो फिर यू आर डिवोटिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स प्रेयर्स। आप जो सेक्रेट बुक्स होते हैं वो पढ़ना शुरू किए हो, जिसकी वजह से आपको इंटरनल कुछ नॉलेज प्राप्त होने वाला है। यू आर लुकिंग इन योर सेल्फ, alright, you are reflecting back to your life lessons, and then you are connecting your life to all the lessons that are written in our sacred books, and from that you are somewhere finding out the courage, finding out the solutions। आप एक हायर सेल्फ की
और आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ऑलराइट। एंड यू सीम्ड टू बी अ मॉन्क फ्रॉम इनसाइड, आई वोंट से फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। आपको अभी कोई चीज़ चाहिए भी नहीं और नहीं भी और सब चीज़ चाहिए। यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ऑलराइट। जैसे यूनिवर्स के पास सब है, स्टिल यूनिवर्स में कुछ नहीं है, राइट। और बोलते हैं हमारे सराउंडिंग में सब कुछ है, हम जो मांगे हम वो हमको मिल सकता है। हम बस बात ये कि हमको मांगना नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता। यूनिवर्स हमारा हमेशा सुनते हैं, हम जो मांगेंगे वही मिलेगा हमको। सो सम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गोइंग टू हैपन। एंड फ्रॉम ओवरऑल दिस रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है यू आर काइंड ऑफ दैट पर्सन who doesn't believe in moving on, who doesn't believe in कि बोलते हैं ना कि ऐसा हो गया है, नो नाउ आई एम फाइन। अब ऐसा होना छोड़ चुके हो। आपको पता है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है उसके बाद कुछ अच्छा होता ही नहीं है मेंटली। बस इंसान या तो फिर कवर अप कर लेते हैं कि नो नो आई एम गुड, आई एम फाइन, या तो फिर झूठ बोल लेते हैं कि हाँ हाँ अब तो लाइफ सही चल रहा है। यू नाउ नो लाइफ इज़ बिटर, you know reality is bitter, it's always going to hurt you, it's always going to haunt you for forever. So आप कहीं ना कहीं वो चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हो एंड द एक्सेप्टेंस इज इटसेल्फ अ हीलिंग। कि एक्सपेक्टेशन आपका ख़त्म हो चुकी है इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा। आपको भी पता है कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ आप साथ में लेके नहीं जाने वाले हो, जो भी है अभी है। लेकिन हम जो कर्म करने आ रहे हैं वो हमको कंटिन्यू करनी है। सो नाउ यू हैव ग्राउंडेड योर सेल्फ, यू हैव लर्न द लेसन दैट आर नॉट टॉट टू एनीवन। ये जैसे हम एक्सपीरियंस के साथ बड़े होते हैं, यूनिवर्स हमको जैसे इंसिडेंट्स के थ्रू हमको समझाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होके हम इंटरनली जो एक हम अंदर से ज्ञानी बनते हैं, मॉन्क बनते हैं, इतना न्यूट्रल जो हो जाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सो यू आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी, आई वुड से। एंड बोलते हैं ना जो न्यूट्रल पर्सन है दैट इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, बिकॉज वो पर्सन सीख चुके हैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना। कोई अच्छा नहीं होता है इस दुनिया में, कुछ ख़राब नहीं होता इस दुनिया में। दिस इज़ एवरीथिंग जस्ट न्यूट्रल, दिस इज़ अ पैरेलल, समथिंग पैरेलल। सो आप वो हायर लेवल का कुछ नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हो जो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया से काफ़ी दूर है। आप ये भी जानते हो कि ज़िंदगी यहाँ जीने के लिए, जब तक मैं मर ना जाऊँ तब तक खाने पीने के लिए, पहनने के लिए मुझे कमाना है, करना है, वो भी इस दुनिया का सच्चाई है। बट बियॉन्ड दिस वर्ल्ड देयर इज़ अनदर लाइफ, अनदर वर्ल्ड, अनदर यूनिवर्स, कि जहाँ हम जिस टाइम पे चले जाएंगे, जिस डायमेंशन से हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तब यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो कोई वैल्यू नहीं रखने वाला है। सो आपके लिए ऐसा है जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है बस वही करो। जैसे कि इस दुनिया में रहने के लिए तुमको खाना है, पीना है, पहनना है, कमाना है, सो करते रहो बस। सो यू आर slowly becoming kind of very neutral person, right? So this was a message. So do let me know or leave a comment that you claim this energy if it resonates with you. Also, I do personal readings. If you want, you can contact me. I have given my email ID and Instagram ID as well. I can directly talk to you. All right. So thank you so much. See you in my next video. Bye bye.